आपके सामने ही है। देखो रेंज का फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से यार, परसेंटेज का फर्क पड़ता है कि आपकी जो आपकी बैटरी है, हेल्थ है, वो कितनी है। ठीक है, तो 65 पर भी देखो गाइस, और 1 किलोमीटर हो चुका है देखो, और अभी भी 65% ही है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला चेतक 3501 का फुल, जिसे कहते हैं फुल रिव्यू, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला होगा। डाल भी दोगे तो क्या होगा, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला चेतक 3501 में ऊपर से लेकर नीचे तक चलती कैसे, ऑन कैसे होती है, कितनी रेंज दिखाता है, कितनी नहीं दिखाता। ठीक है, तो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मेरे पास अभी चाबी रख लेता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी चाबी देखो, मैं इसको चाबी का बटन दबाता हूँ तो इसके चारों इंडिकेटर जो होते हैं ऑन हो जाते हैं। इसको सेंसर में लाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रेंज में नहीं है इस समय, तो इसको मुझे अभी सॉरी ये भी बंद नहीं है, तो अभी स्टार्ट ही है, मतलब मान के चलो न्यूट्रल हुई पड़ी है। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, फिर तुम लोग यार क्या दिखा रहे हो। ठीक है, तो इसको मैंने बंद कर दिया। इसको जो चाबी है आपको ऐसी जगह रखनी है जो पॉकेट में आ जाए, तो इस चाबी को मैं क्या करता हूँ अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। ये मैंने इसको पॉकेट में इसको कैरी कर लिया है। अब ये बिल्कुल चेतक तुम्हारा बिल्कुल ऑफ है। ठीक है, कुछ भी इसमें हेर फेर नहीं है। आप ये देखो कि इसमें जो ये हो गई आपकी डिस्क ब्रेक हो गई, यहाँ पे इसकी बैटरी मिलती है। ठीक है, और आप इसमें कैरी करने का जो सामान है यहाँ इसमें कैरी कर सकते हो। ये देखो 3 किलो तक का सामान कैरी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी डिग्गी वगैरह कुछ भी ऑन नहीं होगा जब तक इसकी जो चाबी है वो सेंसर में नहीं होगी। ठीक है, आप ये भी नहीं खोल सकते, ये कहते हैं नॉर्मल चीज़ भी नहीं खोल सकते जब तक इसकी चाबी सेंसर में नहीं होगी, क्योंकि ये भी सेंसर में इस समय। ठीक है, 1 मीटर में तो ये दिखा दिया आपको कि भाई ये, और यहाँ पे इसकी लाइट आ जाती है जब ये ऑन होगा। ठीक है, यहाँ से इसकी लाइट आ जाएगी, कोई नहीं। चलो अभी इसको हम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपके पास चाबी होनी चाहिए जो कि 1 मीटर में होनी चाहिए, 1 मीटर के अंदर। ठीक है, पास में ही। ठीक है, तो आप देखते ही ये इसका जो बटन है, इसको हम बटन को इसको दबा देते हैं। ठीक है, ये बटन इसका ऑन हो गया है और ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ऑटोमीटर चालू हो चुका है आपका, ये सब कलर ये सब आ चुका है, इसकी लाइटिंग आ गई है, ये फिजिकल में लाइटिंग सब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और इसकी जो लाइट वगैरह ये सारी चीज़ ऑन हो चुकी है। ठीक है, और सबसे पहले क्या दिखाता हूँ आपको, ये इसकी जो DRL है ये ऑन हो चुकी है। देखो ये DRL, इसकी जो लाइट है बहुत तेज़ है भाई DRL की, ये DRL ऑन हो चुकी है। ये देखो गाइज, जब इसकी DRL ऑन हो जाती है ये बंद नहीं होती गाइज, ये चीज़ मैं आपको बताया। तो जब DRL ऑन होगी तो ये लाइट जो होती है चालू रहती है। देखो ये भी चालू रहेगी, ये भी रहती है, ये भी ये ब्रेक वाली लाइट है जो कि ये भी लाइट वाली लाइट की चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसकी चेतक की बैजिंग छपी आ गई है देखो। ठीक है, और इसकी लाइट हो गई यहाँ पे, देखो ये वाली लाइट हो गई है। और बाकी ये देखो थोड़ी सी फैंसी सी लुक सी दे दी है, और थोड़ी लुक दे देती है। और ये देखो भाई ये चीज़ पकड़ने के लिए दे दो, कोई पीछे बैठेगा तो। और बाकी चेतक की तरफ से ये इसकी बैजिंग आ जाती है देखो। लेकिन इसके ऊपर थोड़े से कवर लगा दो, पन्नी लगाऊंगा मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट, जिससे क्या होगी जो स्क्रैच वगैरह हो गए दूर हो जाएंगे। ये चेतक की इसकी बैजिंग हो गई है। ठीक है, और ये बाकी तो आपके बैठने की ये हो गई है पैडल जिसमें आप पैर रख सकते हो, और ये और हो चुकी है। ठीक है, इस समय अब इसके साइड स्टैंड है जो कि लगा हुआ है, तो इसलिए इसने मेंशन कर दिया भाई, इसकी भी गलती नहीं है इसमें। एक चीज़ मैं आपको बताया तो गाइस, जो इसकी जो चार्जिंग है इस समय ये है 66% चार्जिंग, 89 की इसमें रेंज दिखा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उस समय आपने देखा होगा कि 66 पे ये 66 ही दिखाता था। 66% चार्जिंग है तो 66% ही दिखाता रेंज, चलो 70 दिखा देता है। लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे मैंने चलानी शुरू करी, इसको धीरे धीरे चलानी शुरू करी, तो भाई इसकी रेंज बढ़ चुकी है। हाँ जी गाइस, तो स्पोर्ट मोड पे भी ये और इको मोड पे भी इसकी रेंज बढ़ चुकी है। देखो 66% पे ये 89 दिखा रहा, तो मतलब जो कंपनी कह रही है भाई, जब देखो जब आप चलाओगे इसको धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी भाई अपनी उसमें आएगी। ठीक है, पावर में, तो बैटरी अब धीरे धीरे चलेगी तो खुलेगी बैटरी, तो जितना बैटरी खुलेगी तो उतनी रेंज दिखाएगी। तो बैटरी अब देखो गाइस 66 पे, पहले 66 पे भाई 66 दिखाता था, जो भी मैं भी किलसता था 66 पे, कभी 60 भी दिखा देता था। लेकिन आज तो भाई आज क्या बैटरी खुल चुकी है, गौर मैंने नहीं करा था, अब मैंने गौर किया है भाई 66 पे ही 89 दिखा रहा है, 90%, 90 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप देखोगे कि ये 66, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपने देखी होगी कि 66% पे भी ये, तो ये 60 दिखाता था, ये 70 दिखाता, लेकिन आज 89 दिखा रहा, 90। ठीक है, ये 89 अब खुली है, धीरे धीरे बैटरी खुल रही है। तो इसकी रेंज भी दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई अब करेंगे इसका रेंज टेस्ट, बहुत ही प्यारा रेंज टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो गाइस, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जो जब मैंने इसमें टैग पैक डलवाया, इसके और फीचर आए थे, बहुत सारे फीचर आए थे जो आप देख रहे हो। ओडोमीटर में देखो मैंने 571 ये चला दिया, इसकी सर्विस भी होगी अभी। और एक चीज़ ये है कि गाइस इसमें आप मैनुअल भी इसको ऑन कर सकते हो और फिजिकल भी इसको ऑन कर सकते हो। जैसे ये मैनुअल के बटन है, ठीक है, ये वाले, और आप इसको मैनुअली चला सकते हो, और आप इसको टच से भी, ये देखो टच हो गई ये पूरी, यहाँ से ये देखो ये टच में आप डॉक्यूमेंट सेटिंग वेटिंग में जाके डिस्प्ले मिल जाती है आपको। ये ऑटो पे क्यों है, मैंने आप इसको ऑटो पे हटा दोगे तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी वैसे हो, ऑटो सबसे बढ़िया, जिससे आपकी क्या होगी बैटरी बचती है और आपकी जो ये सब है स्क्रीन पे ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन ऑन हो जाएगी जब इसमें टैग पैक डलवाओगे, और मैंने डलवाया हुआ है इसे, मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा आपको। ठीक है, मतलब आपकी की मिसिंग फोबिंग वाले बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरा अभी इस समय फ़ोन नहीं लेकर आया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। और जब मैं कह रहा था लाइट जल जाएगी, ये देखो ये यहाँ से ये ऑन हो चुकी है, ये लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है देखो। ठीक है, क्योंकि ये ऑन है।
और आपकी डिग्गी खुल जाएगी। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ चलाते कैसे। डिग्गी को क्या करना है, आपको हल्का सा प्रेस करके रखना है। ये रुक जाओ, 1 2 3, डिग्गी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भी ओपन का मैसेज ये आ गया, देखो सीट ओपन, ठीक है। अब मैं इसको खोल देता हूँ, ये देखो यहाँ से इसकी डिग्गी खुल चुकी है। डिग्गी में स्पेस है, काफ़ी है, देखो 1 2 बिलान तक का स्पेस है और गैप भी काफ़ी है। ये देखो भाई, ये देखो 1 2, ठीक है, काफ़ी बड़ा स्पेस है भाई। स्पेस की तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेस में तो भाई कुछ भी कैरी कर लो, इसमें सामान सामान कुछ भी, बहुत बड़ा स्पेस है। देखो कितना स्पेस बचा रखा, मतलब पूरी डिग्गी खाली है भाई। इसमें तो एक बच्चा आ जाएगा छोटा सा, देखो इतनी डिग्गी खाली है, मतलब छोटा सा एक स्पेस है। और इसकी तो अगर आपको इसकी ये बंद करनी है, देखो यहाँ से एक बटन है, ये देखो ये बंद हो जाता है, लेकिन ये बटन मैं होल्ड थोड़ी कर सकता हूँ, तो ये अभी दोबारा चालू हो जाएगा, यहाँ से दोबारा बजनी शुरू हो जाएगी। कोई नहीं, ये देखो बजनी शुरू हो गई, ये देखो आ गए ना ऐसा ऑप्शन। तो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये देखो गाइस, ये इसकी चार्जिंग का है, यहाँ से इसकी चार्जिंग होती है। इसमें करंट वगैरह तो नहीं आता पर ठीक है जो भी है भाई। और अर्थिंग वर्थिंग का क्या इशू है भाई, वो कंपनी वाले ने सोल्व कर दिया। कंपनी वालों ने क्या करा, चार्जर दूसरा बना दिया है। हमारा चार्जर जो है ये ऐसा है, ये देखो, ठीक है, 3 पिन का उन्होंने अलग से एक चार्जर बनाया है, जो कि जो अर्थिंग वालों के लिए, देखो ठीक है। यहाँ से ऑप्शन आया हुआ है रेड फोल्ड, जो भी फोल्ड होगा कुछ भी, इसको हम बंद कर देते तो ये यहाँ से भी हट जाएगा, ये देखो बंद। तो ये भी बंद हो चुके गाइस, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस इसमें जो लाइट है 2 है, देखो एक तो DRL हो गई, एक आपकी ये हो गई, देखो हाई बीम और लो बीम। ये देखो गाइस, ये हाई बीम और लो बीम, ठीक है, ये DRL इसकी ऑन है। और इंडिकेटर भी आपके इसके बहुत प्यारे है, देखो इंडिकेटर की लाइट देखो, ठीक है, ये इसके इंडिकेटर हो गए। पीछे से भी आपको दिखाता हूँ, पीछे से भी इंडिकेटर। और 1000 नहीं मिलते तुम्हें चारों के, जैसे चारों जो ऑन होते हैं वो वाला ऑप्शन नहीं मिला अभी तक, ठीक है। क्या पता ये अब कंपनी अपडेट करे तब इसको दे दे, इसको हम बंद कर देते हैं। और गाइज इसमें और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका स्पोर्ट मोड मैं ऑन कर देता हूँ, जो कि भाई सोच रहे हो गए स्पोर्ट मोड तो नहीं है। देखो आपको अब दिखाता हूँ गाड़ी ऑन कैसे करनी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, इसकी जो ब्रेक का बटन है इसको दबाना है और इसको इस डी के ऑप्शन को दबा के रखना है। 1 2 3, 1 सेकंड मान लो, 2 सेकंड मान लो, डी ऑन हो चुकी है, डी मतलब ड्राइव अभी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम चला सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे यहाँ से देखा हमने ये। लेकिन अभी ये इको मोड पे, मैं आपको स्पोर्ट मोड पे दिखाता हूँ इसकी रेंज। देखो दोनों में फ़र्क तो होता है, इको और स्पोर्ट, लेकिन स्पोर्ट मोड पे मैंने ऑन कर दिया 66 पे ये। अब इसको क्या करते हैं, ओडोमीटर मैंने 1 किलोमीटर चला के देखते, देखो 71 है, तो इसको चला के देखते हैं। तो यहीं रह मैं आता हूँ, फिर देख 71 है, तो इसको हल्का सा एक बार आगे की तरफ चला के आते हैं। देखो अब चलाते हैं इसको, 571 है, 66% चार्जिंग है, 89 इसमें दिखा रहा है रेंज, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ये देखो क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसकी बैटरी खुली है, और अब इसमें जो चार्जिंग का जो दिखा रहा है सिस्टम भाई बहुत ज़्यादा प्यारा दिखा रहा है। अब दिखा रहा है कि भाई सही में, अब लग रहा है भाई चेतक ने सही दिया है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, आपके सामने ही है, 71 है, ठीक है, ओडोमीटर पे। अब 71 को याद रखना, ठीक है, और 66 है, 1% गिरते ही समझ में आ जाएगा कि कितने पे चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से इसकी बैटरी खुली है। अब मैं इसको भगा के दिखाऊँ कैसे, पर आप प्यार से भी देख लो, आराम से भी वही पड़ता है, भगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसको आराम से चला रहा हूँ मैं, स्पोर्ट मोड पे इसलिए चला रहा हूँ कि स्पोर्ट मोड पे ही पता चलता है कि सही में चार्जिंग खा रही है नहीं खा रही। और भाई जब धीरे धीरे मैंने देखा इसकी बैटरी खुलनी शुरू हो चुकी है, ये चीज़ हमने नोट ही नहीं करी, तो नोट ही ना करी थी, सच बताओ ये चीज़ तो हमने नोट ही नहीं करी थी काफ़ी, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो खुल गई, इसकी बैटरी धीरे धीरे खुलती है भाई। और रेंज पहले जब मैं आपको बताता हूँ 66 पे, ये 66 पे, पता कितनी दिखाता गाइस, 60 दिखाता था, 70 दिखाता बस। अब देखो ना सीधा पूरी 20 की खा गए, तो पूरी 20 किलोमीटर, मतलब पूरी की पूरी जेन्युइन जो रेंज है वो दिखा दी है। तो क्या आपके सामने है, मैं आपके सामने चला रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से देखते रहना बस ऑटोमीटर। अबे 65 बची है, कितनी थी इस समय, 66 थी, हाँ अब 1% घट चुके हैं इसमें, और 89 की रेंज दिखा रहा अभी भी, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है गाइस, मेरे देखो 8 ये भी बच चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी 1 किलोमीटर नहीं हुआ है। चेक कर लेते कितने में कितने खा रहा है, 1% इसमें दोनों में घट चुके हैं, रेंज भी घट चुकी है और गाइस और इसकी परसेंटेज भी घट चुकी है, ठीक है। अब हम ऑटोमीटर का वेट कर रहे हैं कि ये कितने पे चलेगा भाई, ठीक है, कितने पे कितनी घटती है, ठीक है। 65 है, 88 है, 66 थी जब उस समय, ठीक है, और 88 थी रेंज। अब देखते हैं 1 किलोमीटर से पता चल जाएगा भाई। बहुत से जने कहते हैं भाई पूरी वीडियो बना कितनी चलते भाई, देखो धीरे धीरे स्कूटी के होते धीरे धीरे खुलती है, एकदम से तो कोई चीज़ खुलती नहीं है। बैटरी है भाई, बैटरी धीरे धीरे खुलती है, तो हम तो भाई धीरे धीरे चला रहे हैं, इसकी बैटरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि खोल जाए इसकी बैटरी, और हमने खोल दिया मेरे ख्याल से, मतलब बैटरी धीरे धीरे चलती है, तो एक समझ रहे हो रेंज देती है। तो भाई 65 बची है, 66 पे थी, ठीक है, दोनों में से 1% घट चुकी है। जब मैं उस समय लेकर आया, क्या पता उस समय इसमें चार्जिंग थी और 1 किलोमीटर हो गया था, पर अब देखते हैं कि भाई कितनी बचती है, ठीक है। ओडोमीटर पे 71 है, ठीक है, तो हमें 72 कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, आपके सामने है, इसको चला रहे हैं हम, और 1 किलोमीटर बढ़ते हैं ना, ये समझ में आ जाएगा कि 1% में कितने खा रहा है, ठीक है। ये 86 हो गया, और भाई ये तो 2 किलोमीटर 2 की रेंज कम हो गई भाई। अभी भी यही है मेरे हिसाब से इशू। अब देखते हैं भाई
मेरे हिसाब से गाइस जो ये ऑडोमीटर जैसे रेंज तो दिखाता है ना, जो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। देखो रेंज से आपकी चार्जिंग कितनी खा रहा है ये देखा जाता है, ठीक है। आपको जो चार्जिंग का ये है ये कितनी खा रहा है, सबसे मेन तो ये दिखाता है। रेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज तो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन चार्जिंग आपकी कितनी परसेंट है वो देखा जाता है कि चार्जिंग आपकी बची है नहीं बची। अभी भी देखो गाइस 1 किलोमीटर हो नहीं रहा, हम तो चला रहे हैं गाइस, आपके सामने ही है। देखो रेंज का फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से यार, परसेंटेज का फर्क पड़ता है कि आपकी जो आपकी बैटरी है, हेल्थ है, वो कितनी है, ठीक है। तो 65 पर भी देखो भाई, और 1 किलोमीटर हो चुका है देखो, और अभी भी 65% ही है। तो अभी देखो भाई तुम्हारे सामने ही है, 1% घटा है, और रेंज थोड़ी 2 घट चुकी है, पर रेंज घट गई है कोई नहीं फिर भी, पर परसेंटेज इतनी ही रहनी चाहिए। ये होता है भाई मेन चीज़, जो आपके सामने ही है भाई, ये देखो, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसकी टेस्टिंग की है। तो गाइज अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए किसी से, मतलब चेतक के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपने जो चेतक लिया है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने चेतक तो ले लिया है, ठीक है, आप इसको चलाओ। जब धीरे धीरे आप चलाओगे ना, चलो थोड़ा सा और चला देता हूँ, फिर आप कहोगे यार थोड़ा सा इतना चलाया, थोड़ा और दिखा देता हूँ। देखो आपने चेतक लिया है, ठीक है, तो आप इसको चलाओ, इसकी जो बैटरी है उसको खोलो। जब इसको खोलोगे जब ही पता चलेगा कि भाई कि हाँ धीरे धीरे रेंज बढ़ी। देखो 65 अभी भी, देखो जब रेंज घटती है, देखो परसेंट घटी, जब हम मानेंगे कि भाई ज़्यादा बैटरी खा रहा है, ठीक है, अभी भी 65% है इसमें, देखो, ठीक है। तेज चलाने बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का फर्क पड़ता है। बाकी यार देखो 28-30 की स्पीड में आप अपने लोअर उसमें एरिया में घूम रहे हो, ठीक है, लोकल एरिया में घूम सकते हो। और बाकी तो ये देखो अभी 65% चार्जिंग है, 1 किलोमीटर दिखाता। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अपनी वहीं पे चलते हैं उसी लोकेशन पे, और वहीं से ही चेक कर लेंगे कि हाँ भाई 1% पे घटा है नहीं घटा। सबसे मैंने होता 2% घट रहा है, कितनी परसेंट घट रहा है, लेकिन हमारे सामने तो भाई 1% ही घटा है। ये देखो भाई, ठीक है, 1% और घट गया है, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर और चला लेंगे इसको और चेक कर लेते हैं इसको। 1 किलोमीटर में 1%। भाई स्पोर्ट मोड भी है, स्पोर्ट मोड में ये ऐसा मोड होता है भाई इसका, जो इतनी तेज चलती है ना, पिकअप तो होता है ना, पिकअप 60 की स्पीड हो तो ये ऐसे कवर कर देगी। ये देखो चुटकी में गाइस, मैं पंजा दवाई नहीं था, देखो भागने में भाई कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट मोड, और भाई बहुत सारे लोगों से नहीं था भाई, इको मोड से स्पोर्ट मोड जो एक्टिवेट हुआ भाई, मेरे में ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। भाई देखो 2 मोड है, मैंने कंपनी से बात करी थी, अब आपके 2 मोड एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। जब आपके दोनों मोड एक्टिवेट हो गए ना, इको और स्पोर्ट, तो भाई फर्क पड़ता है। जब आपने गाड़ी ली, ठीक है, जब उसमें इको और स्पोर्ट मोड तो था नहीं है, लेकिन अब 2 मोड है, तो अब 2 मोड के हिसाब से क्या होता है, पिकअप बनता है। आप इको मोड में थोड़ी हल्की हो जाएगी, फिर फायदे क्या होगा कंपनी का इको और स्पोर्ट मोड देने का, ठीक है। अगर जब इको मोड अलग है, स्पोर्ट मोड अलग है, तो फायदा क्या होगा, तो इसलिए इको मोड अपनी जगह ठीक होता है और स्पोर्ट मोड अपनी जगह होता है। तो अभी 66 पे लेकर आए थे, 64 हो चुकी है, ठीक है, 65 और 64 2% घट चुकी है। 1 किलोमीटर ये चली है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर और हो जाएगा, थोड़ा सा चलेंगे तो मतलब 1% मान लो, 1-2% घट रही है, मतलब 1 किलोमीटर में 1% मान के चलो। इतनी तो नहीं कह रहा कि हम भाई की ज़्यादा घट रही है, 3 किलोमीटर खा रही है 3% पे, ऐसा भी नहीं है। देखो आपके सामने है जो भी है। और मेन चीज़ क्या होता है गाइस, जब इसमें बचती है ना लास्ट में 10%, उसमें तो और ज़्यादा बढ़िया चलती है। देखो 1 किलोमीटर और हो चुका है, देखो गाइस आपके सामने, मतलब 1% पे 1 किलोमीटर आ रहा है, तो लगा लो 100% होगी। और उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, 100% हो जाएगी चार्जिंग, उसमें आपकी ज़्यादा चलती है उस समय, 90 से लेकर 100 तक ज़्यादा चलेगी, और 1 से लेकर 10 किलोमीटर 10% तक ये ज़्यादा चलती है। तो ये चीज़ देखो, जब ये 10% इसमें बचेगी तो और ज़्यादा चलती है, और जब इसमें 100% होगी तो और बढ़िया चलती है। तो ये इसकी लोकेशन और आपके सामने है भाई, 1 किलोमीटर पे 1% पे 1 किलोमीटर ये चली है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपके सामने है जो भी है, ठीक है। ये होता है भाई जेन्युइन रिव्यू, ऐसा नहीं कि भाई तुम पूरी दिखाओ, पूरी वीडियो देखो। भाई पूरी वीडियो देख के करोगे क्या, पहले इसी को देख लो, थोड़ी थोड़ी करके देखो क्लिप। और यही होता है भाई जो जेन्युइन चीज़ होती है कि 1% पे 1 किलोमीटर, और जब इसमें 10% होगी। और देखो भाई इसको आपको बंद करना, तो यहाँ से स्टैंड लगाओ, ये यहाँ से बंद हो चुकी है, देखो, ठीक है। और जानकारी गाइस आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।